जीके के नए नए ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मोबाइल पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी ट्रिक मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशिम कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईके सक्सेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख झील व वन अभयारण्य। बहुत ही मस्त मस्त ट्रिक है दोस्तों, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा और आप कभी फिर नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड, सबसे पहले दोस्तों उत्तराखंड में कौन कौन से झील है उसको याद रखने के लिए आपको सिर्फ कुछ ट्रिक नहीं है, ताल है। मतलब जिसके पीछे ताल लगा होगा वो क्या होगा, उत्तराखंड में स्थित है। जैसे नैनीताल, ताल लगा है, नैनीताल झील कहाँ है, उत्तराखंड में। उसके बाद नौखदिया झील और खुरपा झील, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। नौखदिया और खुरपा झील ये दोनों कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्या है, माता ताल, इसमें भी ताल लगा है। सात ताल, इसमें भी ताल लगा है। फिर राक्षस ताल झील, तो ये भी क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में। इसी तरह देवताल झील, ये भी उत्तराखंड में है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो झील है उसको आपको क्या याद रखना है, अंत में नाग नागिन। मतलब जिस भी झील के पीछे नाग या फिर नागिन लगा होगा वो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जैसे बैरी नाग, देखिए नाग लगा है तो बैरी नाग झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इसी तरह शेषनाग, तो शेषनाग भी क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। इसी तरह नागिन झील, अनंतनाग झील, ये सब क्या है, नाग नाग नागिन लगा हुआ है, तो मतलब क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में पीछे नाग नागिन। इसके अलावा दो झील और है, वो आपको याद रखना है, बुलर झील और डल झील, ठीक है। बुलर झील और डल झील ये दोनों याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन कौन सा झील है वो आपको याद रखने के लिए, बालक राजा जयसमंद ने पुष्कर में जल से पिछोला पर फतेह कर सांभर खाई। मतलब क्या है, राजा जयसमंद है, वो बालक है, अभी छोटे हैं, उन्होंने क्या किया, पुष्कर में, पुष्कर किसी जगह का नाम है, जल से मतलब पानी से, पिछौला किसी जगह का नाम है, पिछौला पर फतेह कर सांभर खाई। मतलब वहां पे विजय करने के बाद राजा जो है पुष्कर में जल पिछौला पर विजय करने के बाद, फतेह मतलब विजय करने, फतेह करने के बाद सांभर खाई उन्होंने। सांभर साउथ इंडियन डिश है, वो खाई। तो इसमें आपको बालक से बालक समंद झील, राजा से राजसमंद झील, जय समंद से क्या हो जाए, समंद या फिर जय समंद, पूरा ले लीजिए जय समंद, तो जय समंद से जय समंद झील। पुष्कर से पुष्कर झील। इसी तरह जल, जल से क्या बन जाएगा, जल महल झील। पिछौला, पिछौला से क्या, पिछौला झील। फतेह से फतेह सागर झील। और सांभर, सांभर से क्या बन जाएगा, सांभर झील। ये जो है खारे पानी का झील है जो राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है खारे पानी का झील कौन सा है इसमें से, तो कई दिया रहेगा ऑप्शन, उसमें से कौन सा होगा, सांभर झील, सांभर झील। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हैं राजस्थान में कौन कौन से झील है। दो चार बार ये ट्रिक पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको क्या याद रखना है, अंधा लेरू हुसैन ने हुसैन से टकराया, अंधा लेरू हुसैन से टकराया। अब अंधा से क्या बन जाएगा, आंध्र प्रदेश। लेरू और हुसैन दो अलग अलग नाम है। लेरू किससे टकराया, लेरू अंधा है जो किससे टकराया, हुसैन से। तो लेरू से कोलेरू, लेरू से कोलेरू झील। हुसैन से हुसैन सागर झील, ठीक है दोस्तों। अब राजस्थान में, अब अभी तक हमने देखा था झील, अब देखते हैं वन अभयारण्य। राजस्थान में कौन कौन से वन अभयारण्य है, इसको आपको याद रखने का ट्रिक याद है। ट्रिक ये है, राजस्थान के कुंभ में घना रण हुआ। कुंभ किसी जगह का नाम है, जैसे कि कुंभलगढ़ जो जगह का नाम है उसे हम कुंभ बोल रहे हैं। तो कुंभ में घना रण मतलब बहुत ज्यादा, रण मतलब लड़ाई होता है पहले, तो यहाँ पे क्या हुआ, घना रण, बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ। तो कुंभ से कुंभलगढ़, और घना, घना से क्या हो जाएगा, घाना, घाना वन अभयारण्य। रन से रणथंभौर वन अभयारण्य। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, तीनों कहां पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कर्नाटक। ट्रिक क्या है आपको जो याद रखना है, सोमभद्र बांदीपुर से कर्नाटक गया। तो सोमभद्र किसी का नाम है, वो बांदीपुर किसी जगह का नाम है, वो कहां से कहां गया, कर्नाटक। कर्नाटक से कर्नाटक बन जाए। कर्नाटक में कौन कौन से है, सोम से सोमेश्वर अभयारण्य। इस तरह भद्र, भद्र से क्या हो जाएगा, भद्रा अभयारण्य। तो आपको याद रखना है भद्र से दो बनेंगे, एक तो भद्रा अभयारण्य और दूसरा तुंगभद्र अभयारण्य। बांदीपुर से बांदीपुर अभयारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से है। इसमें ट्रिक जो आपको याद रखना है, माधव व कान्हा ने सतपुरा पर फसल हेतु रात में पंचमढ़ी बांधी। माधव व कान्हा ने सतपुरा, सतपुरा में पर फसल मतलब वहां पे मान लीजिए फसल बोया है इन दोनों ने, तो उन्होंने क्या किया, रात में पंचमढ़ी बांधी। पंचमढ़ी या फिर पांच मढ़ी बोल सकते हैं, पांच कुटिया बांधी, वो भी रात में। तो माधव से क्या बन जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह कान्हा से कान्हा वन अभयारण्य। सतपुरा, सतपुरा से क्या बन जाएगा दोस्तों, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह पर से क्या हो जाएगा, पन्ना वन अभयारण्य। फसल,
फसल से फासिल, फसल फासिल, फसल फासिल वन अभयारण्य। रात, रात से क्या बन जाएगा, राता पानी, रात से राता पानी वन अभयारण्य। इस तरह पंचमढ़ी, पंचमढ़ी से क्या बन जाएगा, पंचमढ़ी वन अभयारण्य। और बांधे से बांधवगढ़ वन अभयारण्य। तो दोस्तों जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इसको आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। और थोड़ा आप क्या करिए, जीके में कम से कम हर हफ्ते या फिर 10-15 दिन बाद रिवीजन करते जाइए, तभी आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से वन अभयारण्य है। इसमें जो ट्रिक है, महाराष्ट्र से बोरी में तसला व पेंच लाया। मानो कोई आदमी है, उन्होंने कहां से लाया, महाराष्ट्र से लाया। किसमें भर के, तसला और पेंच। तसला और पेंच किसमें भर के लाया, बोरी में। तसला जिसमें मिट्टी उट्टी होते हैं, पेंच, पेंच बोल सकते हैं स्क्रू या फिर स्क्रू ड्राइवर, पेंच वेंच, वो किसमें भर के लाया, बोरी से। कहां से, महाराष्ट्र से। तो बोरी से बोरीवली वन अभयारण्य, तसला से तनसा, तसला से तनसा वन अभयारण्य, पेंच से पेंच वन अभयारण्य। नेक्स्ट देख लेते हैं असम। इसको जो ट्रिक याद रखना है दोस्तों, उसमें आपको याद रखना है, ट्रिक है असम का गम। असम से असम का गम। अब असम से असम बन जाएगा। का से कांजीरंगा वन अभयारण्य, ग से गर्म पानी वन अभयारण्य। इसी तरह म से क्या बन जाएगा दोस्तों, मानस वन अभयारण्य। इस तरह से तीनों जो है वो कहाँ है, असम में। तो कांजीरंगा वन अभयारण्य, गर्म पानी, मानस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों कैसा वीडियो लगा और किस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।